सरकारों के द्वारा हर एक दशक में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का एक कार्यक्रम है। कमोबेश बिहार जैसे राज्य में जब तक कि गणना नहीं हुआ था उस समय भी यह कितनी किसकी आबादी है एक मोटा मोटी इसमें सबको जानकारी था। दुनिया चांद पे चली गई और समाज के कुछ हिस्से में वो पटना और दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। कुछ लोग इससे नाराज भी हैं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां तक कह रहे हैं कि विपक्ष हमेशा जाति की राजनीति करती है। मेरे साथ आरजेडी के विधायक सुधाकर से इनसे बात करेंगे। बिहार में एक एक जाति की संख्या सार्वजनिक हो गई, कैसे देखते हैं आप इसे? यह गणना एक दशकीय एक कार्यप्रणाली का हिस्सा है। सरकारों के द्वारा हर एक दशक में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में एक अतिरिक्त काम हुआ है जातीय जनगणना का। कमोबेश बिहार जैसे राज्य में जब तक कि गणना नहीं हुआ था उस समय भी यह कितनी किसकी आबादी है एक मोटा मोटी इसमें सबको जानकारी था। 1931 की जनगणना को सबके सामने पब्लिश था जी। और तब वो बिहार और झारखंड एक होता था। अभी जो थोड़े बहुत अंतर किसी समुदाय को किसी राजनेताओं को दिख रहा है उसका एक कारण ये है कि झारखंड अलग होने के बाद जो सामाजिक बनावट में थोड़ा अंतर आया है। बिहार चूँकि अब छोटा राज्य हो गया है इससे थोड़ा अंतर किसी को लग रहा होगा, लेकिन ये जनगणना के पूरे अगर हम तथ्यात्मक रूप से देखें तो ये सही है आंकड़े। और इसमें कोई ऐसा इस जातीय जनगणना होने से किसी को अपमानित होने का अवसर मिलेगा ये हमारी समझ के बाहर है। यह अवसर पैदा करेगा उन समुदाय को जो हाशिए पर हैं, जिनकी आबादी कुछ हज़ार में है, जिनको वास्तविक रूप से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हमारे लोकतांत्रिक सरकारों के भीतर भी। और रहा बात प्रतिभाओं के आधार पे तो सभी लोगों के लिए अवसर मिला। कर्पूरी ठाकुर जी जिस समाज से आते हैं, जिनकी संख्या नहीं के बराबर बिहार में है, वो अपने प्रतिभा के बल पे मुख्यमंत्री बिहार में बने। दारोगा राय जी बने, बीपी मंडल साहब बने, भोला पासवान शास्त्री जी ऐसे लोग इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। ऐसा नहीं है कि संख्या ही निर्धारित करेगा आपको पद पर जाने के लिए। हाँ, निश्चित तौर पर इस जनगणना से यह जरूर मालूम होगा कि समाज का कुछ वर्ग जिनको सत्ता में हिस्सेदारी, सत्ता का मतलब मुख्यमंत्री और एमएलए तक नहीं होता, इसका एक पक्ष है। दूसरा उसका पक्ष है कि उसकी जो माली हालत है, जो आर्थिक हालत है, कई अवसरों पे शिक्षक से लेकर के आईएएस अधिकारी तक भी ऐसे पद हैं जिस पे लोगों को अवसर मिलना चाहिए। जो संविधान में कल्पना किया गया था और लिखा गया था कि आरक्षण पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए है। तो जहाँ प्रतिनिधित्व नहीं है, इस जनगणना के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना बढ़ेगी, जैसा मुझे विश्वास है। देखिए सर, आप लोगों के ऊपर एक सवाल ये उठता है बिहार सरकार के ऊपर कि जहां दुनिया चांद चंद्रमा सूर्य पे जा रही है, लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, बिहार में बैठ कर के आप लोग जाति गिन रहे हैं। मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूं कि आप यह भी तो तथ्य है कि हम चांद पे पहुंच गए जी, लेकिन यह भी तो तथ्य है कि उस पूरे ब्रह्मांड में हजारों पिंड हैं जहाँ नहीं पहुँचे। यह तो गणना के जरिए ही, तो जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ पहुँचने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं हम? अब सूर्य तक जाने की बात हम कर रहे हैं। वही हमारी जो समाज के जो अंतिम पायदान पे हैं, जिसकी आबादी कुछ हज़ार में है, जिनको किसी भी पद के अनुकूल नहीं माना गया, उन लोग को तो इसी गणना के जरिए मालूम होगा ना कि हम पहुंच सकते हैं कि नहीं। हम उनके लिए विशेष प्रयास करेंगे कि वो पहुँचे। दुनिया चांद पे चली गई और समाज के कुछ हिस्से में वो पटना और दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए, उसकी चिंता कौन करेगा? ये संविधान ही करेगा ना। उसी के लिए तो ये प्रावधान है। कुछ लोग तो अभी जिला मुख्यालयों तक नहीं पहुंच पाए,
214 जातियों में से 14 प्रमुख जातियों को कुछ मिल गया होगा, 200 जातियों का तो प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अब मिलेगा। इसके जरिए हम नियम बनाएंगे, जी। नियमों में संशोधन की ज़रूरत होगी, वो हम काम करेंगे। पहले तथ्यात्मक रूप से पता तो चले कि कौन ये पूरे सिस्टम में इंक्लूड नहीं हो पाया, हम सिस्टम में हम आगे नहीं ले पाए, तमाम प्रयासों के बाद भी वो पिछड़े के पिछड़े रह गए, वो सभी लोगों को। और ये केवल 17 सवाल थे जनगणना में, उसका एक सवाल पे क्यों बहस हो रहा है जाति गणना पर, 16 सवालों पे बहस क्यों नहीं हो रहा है? सबकी रिपोर्ट आएगी तब ना होगी बहस। जो नहीं लाए वो भी कंफ्यूज हैं, उनको सभी समेकित रूप से लाना चाहिए कि माली हालत क्या है लोगों की, उनके लिए हमको क्या विशेष प्रावधान करना होगा, और हम आज तक क्यों नहीं कर पाए। 75-70 साल आज़ाद हुए, ये जनगणना पहला जनगणना नहीं है। अगर हम जाति का कॉलम एक छोड़ दें तो बाकी कॉलम तो पहले के हैं, उसमें हमारा गुणात्मक बदलाव नहीं आया तो उसके लिए भी नीति बनाएंगे हम। तो वो भी सार्वजनिक करना होगा ना, जल्दी सार्वजनिक करवाइए। सार्वजनिक सरकार में बैठे हुए लोग करेंगे, हम लोग मांग करते हैं कि जल्दी हो, हम करने वाले लोग नहीं हैं, मांग करने वाले लोग हैं। मैं मांग करता हूं कि जल्दी सार्वजनिक हो और पूरी विमर्श के बाद समेकित रूप से सभी चीज़ों को देखना होगा। एक छोटा सा सवाल है सर, ये जातीय जनगणना का श्रेय लेने के लिए होड़ मची हुई है, लालू यादव या नीतीश कुमार, किसका सबसे ज़्यादा इसमें योगदान है? जिन लोगों ने लालू प्रसाद जी को राजनीति में लाया, जिन मतदाताओं ने जी, जिन मतदाताओं ने नीतीश कुमार को राजनीति में लाया, उस मतदाता समूह को श्रेय जाता है कि उन्होंने ऐसा नेतृत्व चुना जो एक महती काम को लंबे समय से जो पेंडिंग था ये पूरा हुआ। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।